नमस्कार। आज सामान्य हिंदी की इस कक्षा में वाक्य शुद्धि पर हम चर्चा करेंगे। वाक्य शुद्धि भाषा के अंदर अनिवार्य है। अगर हम अशुद्ध वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो हमारी भाषा वह प्रभाव नहीं डाल पाएगी जो उसे डालना चाहिए। भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का साधन है। हम जो विचार श्रोता तक पहुंचाने चाहें वो उसी रूप में पहुंचे, इसलिए शुद्धता आवश्यक है। तो जिस तरह पिछले वीडियो में हमने बताया, पिछली क्लास में हमने बताया था आपको शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि के साथ वाक्य शुद्धि का भी भाषा में महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाक्य में अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से, अनुपयुक्त शब्द के प्रयुक्त होने से, सही क्रम या अनुमति न होने से, लिंग, वचन, कारक का सही प्रयोग नहीं होने से, सही सर्वनाम एवं क्रिया का प्रयोग न होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, जो अर्थ के साथ भाषा के सौंदर्य को हानि पहुंचाता है। सबसे पहले अनावश्यक शब्द के कारण अशुद्धि। अगर किसी वाक्य में हम गैर जरूरी अनावश्यक शब्द जोड़ देते हैं तो उससे हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। समान अर्थ वाले दो शब्दों या विपरीत अर्थ वाले शब्दों के एक साथ प्रयोग होने तथा एक ही वाक्य की पुनरावृत्ति पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अतः किसी एक अनावश्यक शब्द को हटाकर वाक्य शुद्ध बनाया जा सकता है। यहां एक रूप ही देंगे। इन दोनों शब्दों में से किसी एक को हटाना होता है, अतः दोनों रूपों में वाक्य सही हो सकता है। यहां एक रूप ही देंगे। अशुद्ध वाक्य देखिए पहला, मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूं। यहाँ पर मैं प्रातः काल पढ़ता हूं। प्रातः काल भी समय है अपने आप में, तो प्रातः काल के समय दो बार प्रयुक्त हो गया, इसलिए एक ही ठीक है, मैं प्रातः काल पढ़ता हूं। जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी। मृत्यु दंड अपने आप में सजा है, तो इसे हम लिख सकते हैं जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। इसके बाद फिर क्या हुआ? फिर और इसके बाद आवर्ती है, तो हम कह सकते हैं इसके बाद क्या हुआ। यह कैसे संभव हो सकता है? यह कैसे संभव है? मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है। तो केवल और मात्र दोनों एक ही अर्थ में है, तो यहां हम कह सकते हैं मेरे पास केवल एक घड़ी है। इसी तरह से तुम वापस लौट जाओ। तो वापस और लौट एक ही अर्थ है, तुम वापस जाओ। सारे देश भर में यह बात फैल गई। तो देश भर में, सारे देश में यह बात फैल गई। वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। तो हम सीधा कह सकते हैं वह सचिवालय में लिपिक है। विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है। अचल और पर्वत एक ही है, दोनों का प्रयोग से वाक्य शुद्ध हो रहा है, एक ही लिखेंगे, विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है। नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। युवक और युवतियां दोनों नौजवान हो जाते हैं, तो नौजवानों को आगे आना चाहिए। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए। किसी और से परामर्श लीजिए, और भी दूसरा ही है। सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। स और सहित एक ही अर्थ में प्रयुक्त है, तो स का प्रयोग कर लो या सहित का कर लो, तो सप्रमाण उत्तर दीजिए। इसी तरह से
गुलामी की दास्ता बुरी है, तो गुलामी और दास्ता एक ही अर्थ में प्रयुक्त है, तो यहां हम कह सकते हैं गुलामी बुरी है। प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष है, तो यहाँ सज्जन और पुरुष एक ही अर्थ में है, प्रशांत बहुत सज्जन है। शायद आज वर्षा अवश्य होगी, शायद के साथ अवश्य नहीं हो सकता है, इसलिए शायद आज वर्षा होगी। शायद वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा, शायद और जरूर दोनों साथ नहीं चलेगी, वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा। इस तरह से हम इस वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। इसी तरह वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है, तो गुनगुना अपने आप में गर्म ही है, तो वह गुनगुने पानी से नहाता है। गर्म आग लाओ, आग कभी ठंडी हो ही नहीं सकती है, गर्म ही होगी, अनावश्यक प्रयोग है। तो आग लाओ, तुम सबसे सुंदरतम हो, सबसे और तम एक ही बात है, अतः तुम सबसे सुंदर हो। इस तरह से हम वाक्यों को अशुद्ध कर सकते हैं। इसी तरह अनुपयुक्त शब्द के कारण भी वाक्य शुद्ध हो जाता है। शब्द की आवृत्ति से बात कर रहे थे अभी हम देखते हैं कि किस तरह से अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग हम करते हैं किसी वाक्य में, तो अशुद्ध हो जाता है। वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयुक्त हो जाने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अतः अनुपयुक्त शब्द हटाकर उस स्थान पर उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना चाहिए। सीताराम की स्त्री थी, इसमें स्त्री अनुपयुक्त है, पत्नी होना चाहिए। स्त्री राम की पत्नी थी। रात भर गधे भौंकते रहे, गधे भौंकते नहीं है, इसलिए भौंकना शब्द यह अनुपयुक्त है। कुत्ते भौंकते हैं, तो या तो कुत्ता जोड़ेंगे या गधे के साथ में भौंकना नहीं लगाए, तो रात भर कुत्ते भौंकते रहे। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है, अमूल्य की जगह बहुमूल्य होना चाहिए। बंदूक एक शस्त्र है, बंदूक एक अस्त्र है। शस्त्र जो हाथ पास में लगा करके चलाते हैं उसको कहते हैं, जो दूर से वार कर सकता है वो अस्त्र होता है। आकाश में तारे चमक रहे हैं, आकाश में तारे टिमटिमा रहे। आकाश में झंडा लहरा रहा है, नहीं, आकाश में झंडा फहरा रहा है। उसकी भाषा देवनागरी है, देवनागरी भाषा नहीं एक लिपि है, तो उसकी लिपि देवनागरी। वह दही जमा रही है, दही जमने के बाद बनता है, इसलिए वह दूध जमा रही। साहित्य व समाज का घोर संबंध है, घोर यहां पर उपयुक्त नहीं, घनिष्ठ होना चाहिए। तो साहित्य व समाज का घनिष्ठ संबंध है। उसके गले में बेड़ियां पड़ रही है, उसके गले में बेड़ियां नहीं पड़ी, उसके पैरों में बेड़ियां पड़ गई। इस तरह से हम वाक्यों को अशुद्ध कर लेते हैं। इसी तरह देखिए आगे, हाथी पर काठी बांध दो, काठी घोड़े पर होती है, हाथी पर होदा रख दो। चिंता एक भयंकर व्याधि है, चिंता एक भयंकर आधि है। गगन बहुत ऊंचा है, गगन बहुत विशाल है होना चाहिए। वह पांव से जूता निकाल रहा है, नहीं, वह पांव से जूता उतार रहा है। कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारे, कृपया मेरी सौभाग्य कांक्षणी कन्या के विवाह में पधारे। विवाह के बाद सौभाग्यवती होती है, सौभाग्यकांक्षणी। उसे अपनी योग्यता पर अहंकार है, अहंकार उचित नहीं, गर्व होना चाहिए, उसे अपनी योग्यता पर गर्व है। राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए, नहीं, भेंट यहां सही नहीं है, राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए। कृष्ण ने कंस की हत्या की, नहीं, कृष्ण ने कंस का वध किया। विख्यात आतंकवादी मारा गया, विख्यात कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता है, तो कुख्यात आतंकी मारा गया।
लिंग संबंधी अशुद्धियां होती है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के अनुसार उचित लिंग का प्रयोग नहीं होने पर भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। देखिए यह एकांकी बहुत अच्छी है, तो यहाँ होना चाहिए यह एकांकी बहुत अच्छा है। मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है। विद्वान लिंग संबंधी अशुद्धि पुरुष के लिए होना चाहिए, तो यहाँ स्त्री है, तो मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है। मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी, लिंग संबंधी अशुद्धि है। मीरा एक प्रसिद्ध कवियत्री थी। बेटी पराये घर का धन होती है। बेटी पराये घर का धन होती है, होता है नहीं होती है। सत्य बोलना उसकी आदत था। सत्य बोलना उसकी आदत थी। बुआ जी आप क्या कर रहे हैं? बुआ जी आप क्या कर रही है? आत्मा अमर होता है। आत्मा अमर होती है। सेनापति को प्रणाम करनी पड़ती है। सेनापति को प्रणाम करना पड़ता है। ब्रह्मपुत्र असम में बहता है, नदी है, स्त्रीलिंग है। बहता है नहीं होगा, बहती है होना चाहिए, तो हम लिखेंगे ब्रह्मपुत्र असम में बहती है। वह स्त्री नहीं। मूर्तिमंत करुणा है, तो मंत नहीं होकर के यहाँ मई शब्द का प्रयोग होना चाहिए, तो वह स्त्री नहीं, मूर्तिमयी करुणा है। जया एक बुद्धिमान बालिका है, यहाँ भी लिंग संबंधी अशुद्धि है। बुद्धिमान नहीं होकर के बुद्धिमती होना चाहिए, तो जया एक बुद्धिमती बालिका है। उसका ससुराल जयपुर में है। उसका यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्ध है। उसकी ससुराल जयपुर में है। तूफान मेल तेजी से आ रही है, तो मेल है, पुल्लिंग है, तो तूफान मेल तेजी से आ रहा है। गंगा पतित पावन नदी है। यहाँ पर पावन नहीं पावनी है, गंगा पतित पावनी नदी है। रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है, तो रामायण हमारी नहीं हमारा भक्ति ग्रंथ है। उसके हाथ की वस्तु आम थी, तो आम यहाँ पुल्लिंग है, थी नहीं, था होना चाहिए था। उसके हाथ की वस्तु आम था। वह अपनी धुन में जा रहा है। वह अपने धुन में जा रहा है, तो यहाँ पर अपने शब्द नहीं होकर के अपनी आना चाहिए। वह अपनी धुन में जा रहा है। इसी तरह से आगे, सीता के गले में एक मोतियों का हार है। यहां हम लिखेंगे सीता के गले में मोतियों का एक हार है। अध्यापक जी भूगोल छात्रों को पढ़ा रहे हैं। अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं। वे कपड़े के पुराने व्यापारी। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। मैंने बहते हुए पत्ते को देखा, नहीं, मैंने पत्ते को बहते हुए देखा। वास्तव में तुम चतुर हो। तुम वास्तव में चतुर हो। बच्चे को धोकर फल खिलाओ। बच्चे को धोकर नहीं, फल धोकर बच्चे को खिलाओ। वहां मुफ्त आंखों का ऑपरेशन होगा, वहां आंखों का मुफ्त ऑपरेशन होगा। बैर अपनों से अच्छा नहीं। अपनों से बैर अच्छा नहीं। इस तरह से हम इसको प्रयुक्त करेंगे। तो यहाँ जो हमने उदाहरण दिए वो सब क्रम भंग संबंधी उदाहरण थे। तो यदि वाक्य रचना के आधार पर शब्द के उचित स्थान पर प्रयुक्त न होने से भी वाक्य में अशुद्धि हो जाती है। तो क्रम भंग संबंधी उदाहरण पहले दे चुका हूं, कुछ और देख लो। अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है, तो यहाँ पर हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है होना चाहिए, क्रम भंग हो रहा है। यहाँ पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, नहीं, यहाँ पर गाय का शुद्ध घी मिलता है। शीतल गन्ने का रस पीजिए, गन्ने का शीतल रस पीजिए।
हनुमान पक्के राम के भगत थे, हनुमान राम के पक्के भगत थे। एक खाने की थाली लगाओ, खाने की एक थाली लगाओ। स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा, देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा। उप योजना मंत्री आ जाएंगे, योजना उप मंत्री आ जाएंगे। कुत्ते को राम डंडे से मारता है, राम डंडे से कुत्ते को मारता है। आपको मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। हवा ठंडी चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। इसी तरह से कर्म भंग के बाद कारक संबंधी अशुद्धियां वाक्यों में हम करते हैं, तो उनके भी थोड़े से उदाहरणों से साथ हम जानकारी ले लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त कारक के अनुसार उचित विभक्ति न लगने से, अनावश्यक विभक्ति लगने से भी वाक्य हमारा अशुद्ध हो जाता है। देखिए 5 बजने को 10 मिनट है, तो यहाँ पर विभक्ति में होना चाहिए थी, को नहीं। 5 बजने में 10 मिनट। उसके सिर में घने बाल हैं, तो यहाँ पर भी में गलत है, पर होना चाहिए था। उसके सिर पर घने बाल है। देशभक्त बड़ी बड़ी योजनाओं को सहते हैं, देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं, तो यहाँ पर होना चाहिए देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं। अपने बच्चे चरित्रवान बनाओ, अपने बच्चों को चरित्रवान बनाओ। दवा रोग को समूल से नष्ट करती है, यह होगा दवा रोग को समूल नष्ट करती है। अपराधी को रस्सी बांध कर ले गए, अपराधी को रस्सी से बांध कर ले गए, से आना चाहिए। मेरी राय से आप चले जाइए, से नहीं, मेरी राय में आप चले जाइए। उसने पत्नी का गला घोंटकर मार डाला, उसने पत्नी का गला घोंट डाला। बंदर पेड़ में बैठे हैं, में नहीं बैठते, पर बैठते, तो बंदर पेड़ पर बैठे। सीता घर नहीं है, सीता घर पर नहीं है। उसकी दृष्टि चित्र में गड़ी थी, चित्र में नहीं गड़ती, चित्र पर ही गड़ती। उसकी दृष्टि चित्र पर गड़ी थी। उसने न्यायाधीश को निवेदन किया, को नहीं, न्यायाधीश से निवेदन होता है, तो उसने न्यायाधीश से निवेदन किया। इसी तरह आजकल राजनीति में अपराधीकरण हो गया, तो मैं नहीं कहा, आजकल राजनीति का अपराधीकरण हो गया। वह बाजार में सब्जी लाना गया, मैं नहीं, से आना चाहिए, वह बाजार से सब्जी लाने गया। राम आज स्कूल से अनुपस्थित है, नहीं, से नहीं, मैं, राम आज स्कूल में अनुपस्थित है। आज संसद में बजट के ऊपर बहस होगी, आज संसद में बजट पर बहस होगी। गुरुजी के ऊपर श्रद्धा रखें, गुरुजी के ऊपर नहीं, गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखें। यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिख गया है, तो यहाँ विद्वतापूर्ण नहीं होकर के होना चाहिए, यह ग्रंथ विद्वता से लिखा गया। जनता ने सैनिकों को उपहार भेजे, तो जनता ने सैनिकों को नहीं, सैनिकों के लिए, जनता ने सैनिकों के लिए उपहार भेजे। आम को खूब पका होना चाहिए, यहाँ पर होगा आम खूब पका होना चाहिए। इसी तरह से सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां भी वाक्यों में देखने को मिलती हैं। देखिए सर्वनाम संबंधी कुछ उदाहरण हम आपके सामने रखेंगे, जिससे इस अशुद्धि की पहचान करेंगे आप और इससे बच सकें। सर्वनाम के सही रूप में प्रयोग न होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। मैंने आज अजमेर जाना है, तो मैंने गलत है, मुझे आज अजमेर जाना है। तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो। मेरे को 100 रुपये की आवश्यकता है, मेरे को नहीं, मुझे 100 रुपये की आवश्यकता है। राम थक कर उसके घर में सो गया, राम थक कर अपने घर में सो गया, ये होना चाहिए। इसी तरह से यह काम तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं, तुझ, यह काम तुझसे नहीं। मैं उनको मिलकर प्रसन्न हुआ, तो मैं उनको नहीं, मैं उनसे मिलकर प्रसन्न हुआ। सबों ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है, सबों नहीं, सभी ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है। अपन ठीक रास्ते पर है, अपन गलत है, हम
ठीक रास्ते पर। तेरे को कहाँ जाना है, तेरे को नहीं, तुम्हें कहाँ जाना है। मेरे को पता नहीं वह कहाँ गया, तो मेरे को गलत है यहाँ, मुझे होना चाहिए मुझे पता नहीं वह कहाँ गया। आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, तो यहाँ पर होना चाहिए आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है। हम हमारी कक्षा में गए, हम अपनी कक्षा में गए। हमारे वाला मकान खाली है, हमारा मकान खाली। वह आपको और मुझको देखकर भाग गया, वह आप और मुझे देखकर भाग गया। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तो तुम्हारे गलत है, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। हमको सबको देश पर मिटना है, हमको सबको देश पर मर मिटना। तो यहाँ हमको और सबको दो बार को जरूरत नहीं है, हम सबको देश पर मर मिटना है। पिताजी ने मुझको कहा, तो मुझको गलत है, मुझे होना चाहिए पिताजी ने मुझे कहा। मेरे को यह रुचिकर नहीं है, तो मेरे फिर गलत है, मुझे यह रुचिकर नहीं। आप और मैंने मिलकर यह काम किया, यहाँ पर होगा आपने और मैंने मिलकर यह काम किया। मेरे को 2 निबंध लिखने हैं, तो मेरे को नहीं, मुझे 2 निबंध लिखने हैं। इसके बाद क्रिया संबंधी अशुद्धियां भी वाक्यों में होती है, जैसा कि हम देखते हैं। तो सही क्रिया रूप प्रयुक्त नहीं होने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं कुछ उदाहरण आपके सम्मुख है। पहला, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी, देखी नहीं की, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की। यह आप पर निर्भर करता है, यह आप पर निर्भर है। सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं, सर्वत्र आधुनिकीकरण ठीक नहीं। राम ने गुरुजी से प्रश्न पूछा, राम ने गुरुजी से प्रश्न किया। प्रस्तुत पंक्तियां भावी पाठ से ली हैं, प्रस्तुत पंक्तियां भावी पाठ से ली गई हैं। आप आम खा के देखो, आप आम खाकर देखो। अब तुम जाइए, अब तुम जाओ, या अब आप जाइए। मेरे नौकर ने नौकरी त्याग दी, मेरे नौकर ने नौकरी छोड़ दी। वह क्या करना मांगता है? नहीं, वह क्या करना चाहता है। उसने मुझे गाली निकाली, निकाली नहीं, दी, उसने मुझे गाली दी। गत रविवार वह जोधपुर जाएगा, जाएगा नहीं, गया, गत है, तो गत रविवार वह जोधपुर गया। हम रात में भोजन खाते हैं, खाते नहीं, करते, हम रात में भोजन करते। राम को यहाँ आने के लिए बोल दो, राम को यहाँ आने के लिए कह दो। तुम्हारे गए पर जया आई थी, गए पर नहीं, जाते ही, तुम्हारे जाते ही जया आई थी। नदी पार हो गई, तो पार हो गई नहीं, नदी पार कर ली गई। आगे देखते हैं। बालक मिठाई और दूध पीकर सो गया, तो यहाँ पर होगा बालक मिठाई खाकर और दूध पीकर सो गया। गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद प्रदान किया, गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया। भीतर प्रवेश करना निषेध है, तो यहाँ पर होगा प्रवेश निषेध है। गांधी जी को भुलाया नहीं जा सकता, गांधी जी को भूला नहीं जा सकता। उसने क्या संकल्प लिया? तो लिया नहीं, किया। उसने क्या संकल्प किया, ये शुद्ध है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हम देख रहे थे क्रिया के कारण जो वाक्य शुद्ध हो जाता है। अभी आगे हम देखेंगे कि मुहावरे के कारण भी वाक्य शुद्ध हो जाते हैं। मुहावरे का यदि वाक्य में सही प्रयोग नहीं हुआ या उसका पाठांतर हो गया तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो देखिए कुछ उदाहरण मुहावरों संबंधी आपके सम्मुख प्रस्तुत है। प्रधानमंत्री ने देश का धुआंधार दौरा किया,
तो यहाँ धुआंधार सही नहीं। प्रधानमंत्री ने देश का तूफानी दौरा किया। पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है, नाम नहीं, पानी पीकर जात पूछना निरर्थक। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, नोक पर। दुश्मनों ने हथियार रख दिए, दुश्मनों ने हथियार डाल दिए। आजकल भ्रष्टाचार के बाजार गर्म है, तो यहाँ पर आजकल भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है। चोरी करते पकड़े जाने पर घड़ों पानी गिर गया, तो यहाँ पर होगा चोरी करते जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गए। कुसंगति से उसके तन पर कालिख पुत गई, कुसंगति से उसके मुख पर, तन पर नहीं मुख पर कालिख पुत गई, ये सही मुहावरे का प्रयोग। युग परिवर्तन का बीड़ा कौन चबाता है, चबाता नहीं उठाता है। युग परिवर्तन का बीड़ा कौन उठाता है। तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान भर गई, भर गए नहीं पक गई, तेरी बातें सुनते मेरे कान पक गए। मेरे तो सांस में दम आ गया, सांस में नहीं नाक, तो मेरे तो नाक में दम आ गया, ये सही मुहावरे का प्रयोग है। इस तरह से मुहावरे संबंधी अशुद्धियां भी वाक्यों में होती हैं, जिनका अगर मुहावरों का सही ज्ञान है, हमें सही जगह पर प्रयुक्त करते हैं, सही रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो इन अशुद्धियों से हम बच सकते हैं। इसके बाद संयोजक संबंधी अशुद्धियां हैं। सही संयोजक शब्द नहीं लगाने पर भी वाक्य शुद्ध हो जाता है। कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। यदि वह रुपया मांगता तब मैं अवश्य देता, यह होगा यदि वह रुपया मांगता तो मैं अवश्य देता। जैसा मोहन ने लिखा जैसा तुम भी लिखो, तो यह होगा जैसा मोहन ने लिखा वैसा तुम भी लिखो। जब राम ने लंका में प्रवेश किया तो बंदरों ने बहुत आनंद मनाया, क्या होगा जब राम ने लंका में प्रवेश किया तब बंदरों ने बहुत आनंद मनाया, तो की जगह तब आएगा। यद्यपि उसने उद्योग किया पर उसे सफलता नहीं मिली, यह होगा यद्यपि उसने उद्योग किया तथापि उसे सफलता नहीं मिली। तो इस तरह से संयोजक शब्द संबंधी अशुद्धियां होती है। कुछ और उदाहरण है आपके सम्मुख। जैसा लिखो जैसा मोहन ने लिखा, तो यह होगा ऐसा लिखो जैसा मोहन ने लिखा। जैसा बोओगे उसी प्रकार काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जो ही मैं पहुंचा वह उठ गया, तो यह होगा जो ही मैं पहुंचा त्यों ही वह उठ गया। यह काम करो नहीं तो अपने घर जाओ, यह काम करो या अपने घर जाओ। क्योंकि वह मोटा है अतः वह धीरे चलता है, तो अतः नहीं होके इसलिए होना चाहिए क्योंकि वह मोटा है इसलिए वह धीरे चलता है। आप इसी समय रवाना हो जाइए क्योंकि आपको गाड़ी मिल जाए, तो यहाँ होगा आप इसी समय रवाना हो जाइए ताकि, क्योंकि ताकि आपको गाड़ी मिल जाए। तो इस तरह हम देखते हैं संयोजक शब्द संबंधी अशुद्धियां वाक्यों में होती है। अगर सही संयोजक शब्द का प्रयोग हम करेंगे तो इन अशुद्धियों से बच पाएंगे। अगला कारण है वाक्य शुद्ध होने का, वर्तनी के कारण भी वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। अगर हम किसी शब्द की गलत वर्तनी अशुद्ध शब्द करेंगे तो वाक्य भी अशुद्ध हो जाए। वाक्य में प्रयुक्त अशुद्ध वर्तनी से भी वाक्य शुद्ध हो जाते हैं। देखिए पहला, ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है, तो यह सौंदर्यता अशुद्ध वर्तनी है, तो यहाँ पर सौंदर्य होना चाहिए था, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। इसी तरह से महात्मा के सतोपदेश सुनने चाहिए, तो सदोपदेश जो है वो गलत है, उसमें अशुद्धि हो गई है, तो उसके लिए हमें सदुपदेश शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो सदुपदेश शब्द का जब आप प्रयोग करेंगे तो वाक्य सही हो जाएगा। कामायनी के रचयिता प्रसाद है, तो यहाँ पर रचयिता नहीं होकर के रचयिता होना चाहिए था, तो शब्द अशुद्ध हो गया है। वर्तनी का सही वर्तनी कर देंगे, कामायनी के रचयिता प्रसाद है। पूजनीय
पिताजी आ रहे हैं, तो पूजनीय अशुद्ध कर दिया आपने, यहाँ पूजनीय, पिताजी आ रहे हैं करेंगे तो ये वाक्य हमारा शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद पधार कर अनुग्रहित करे, तो यहाँ ग्रहित गृहित होना चाहिए था, पधार कर अनुग्रहित करें। देश की दुरावस्था शोचनीय है, तो दुरावस्था में वर्तनीय शुद्धि के कारण वाक्य शुद्ध है, तो दुरावस्था को दुरावस्था कर देंगे, देश की दुरावस्था शोचनीय। व्यक्ति यौवनावस्था में भूले करता है, तो यौवनावस्था की जगह यौवन ही पर्याप्त है, तो व्यक्ति यौवन में भूले करता है। यहाँ श्रृंगार सामग्री मिलती है, तो श्रृंगार सामग्री में अशुद्ध वर्तनी है, तो यहाँ श्रृंगार सामग्री मिलती है। मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी, तो मंत्रिमंडल में अशुद्ध है, तो ई को ह्रस्व कर देंगे तो वाक्य भी शुद्ध हो जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, या उज्जवल शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है, वर्तनी की दृष्टि से इसे सही कर देंगे, दो जय है, दोनों को हंत कर देंगे, शुद्ध हो जाएगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये जो टॉपिक था हमारा वाक्य शुद्धि, तो वाक्य में कितनी प्रकार से हम अशुद्धियाँ करते हैं, अगर ध्यान रखेंगे इन अशुद्धियों का तो इनसे हम बच सकेंगे। आपने ये वीडियो मेरा देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।